So if we are given water, then it contain H plus sign into OH minus sign is equal to 10 की पावर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है तो हमेशा अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही अज्यूम करेंगे। अब अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एक वेसल था, उस वेसल में पानी है। अपन को एक बात पता है, ये वैल्यू जो होती है ना 10 की पावर माइनस 14, इट कैन ओनली चेंज इफ द टेम्परेचर चेंजेस। इट विल ओनली चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। जैसे केसी होता है, केसी तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, बाकी कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जिससे केसी चेंज होगा। तो अपन कहेंगे, मान लेते हैं कि मैंने इसमें एसिड ऐड किया, तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर H प्लस आइन बढ़ेगा तो OH नेगेटिव आइन कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो इतना ही रहेगा। अगर आप H प्लस, अगर आप एसिड ऐड करोगे तो H प्लस आइन बढ़ेगा, H प्लस आइन बढ़ेगा तो OH को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 कांस्टेंट रहेगा। वो तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से वो चेंज नहीं करता। If we add acid in the solution, then concentration of H plus ion increases and OH minus ion decreases. Therefore, pH increases and pOH decreases. क्योंकि pH plus pOH किसी भी solution के लिए 14 होता है, और या H plus ion and OH minus ion का प्रोडक्ट हमेशा 10 की पावर माइनस 14 होगा। अगर आप ये बढ़ाओगे, मुझे ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 है। 10 की पावर माइनस 14 विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। If we add a base in the solution, base in water, then OH minus sign will increase and H plus sign will decrease. Therefore, pH will increase. अगर OH बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा, और H plus sign बढ़ेगा तो अपन को pH कम करना चाहिए था। अपन बढ़ाएंगे कैसे भाई? H plus sign और pH तो कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये बढ़ेगा, pH अपन ने लिखा pH is inversely proportional to concentration of H plus ion and pOH is inversely proportional to concentration of OH negative ion. अगर solution में H plus ion बढ़ेगा तो pH कम होगा। For acid pH is less than 7. वाटर के लिए H plus ion is equal to 10 की पावर माइनस 7, इसलिए pH 7 होता है। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो pH डिक्रीज होगा, अगर आप बेस ऐड करोगे तो pH इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर का अपना pH तो 7 था ना फॉर वाटर। अगर एसिड ऐड करोगे तो pH कम होगा, और बेस ऐड करोगे तो pH बढ़ेगा। विल गेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता है कि कौन सा कंपाउंड आप ऐड कर रहे हो वाटर में, इफ आई नो which substance is added in water, is added in water, we can get an idea about pH, कि उसका pH क्या होना चाहिए, वो आइडिया तो अपन को आ ही जाएगा। आइडिया ऑफ pH भाई, इतना तो अपन बता ही देंगे कि उसका pH क्या होना चाहिए।
ऑफ पीएच। अपन को पीएच का आइडिया तो लग ही जाएगा कि कितना पीएच होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको पीएच कैलकुलेशन बहुत सारा करना है। 75% पार्ट ऑफ द चैप्टर इज पीएच कैलकुलेशंस। तो अब अपन शुरू करेंगे पीएच कैलकुलेशंस। अब तक तो अपन ने ये सीखा कि भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्योंकि अपन को पता तो रहेगी कौन सा सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो। भाई मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मैंने बताओ इसमें ना, मान लो अपन ने कहा कि मैंने NaHCO3 ऐड किया, बताओ पीएच क्या होगा। तो अपन कहेंगे ये तो बेसिक होता है, इसका मतलब है इसका पीएच 7 से तो ज्यादा ही होगा और पीओएच 7 से कम होगा, बिकॉज ये बेसिक होता है। कैसे पता है? पानी में डालोगे तो एक NaOH बनेगा और एक H2CO3 बनेगा। मैंने आपको बताया हाउ टू चेक दैट द सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक। अगर मैं सोल्यूशन में BF3 ऐड करूंगा तो अपन कहेंगे पीएच इज लेस देन 7। ये ऐड करूंगा तो पीएच इज ग्रेटर देन 7, क्योंकि मुझे ये तो पता रहेगा ना कि दिस इज एन एसिड, ये लुईस एसिड होता है। एसिड है तो पीएच विल बी लेस देन 7, क्योंकि वाटर का अपना पीएच तो 7 था। अगर एसिड ऐड किया है मतलब वो कहीं ना कहीं से अपन को H+ आइन तो बढ़ाएगा सोल्यूशन में, एसिड ऐड करने से। तो पीएच विल बी लेस देन 7। तो एक आइडिया मिल जाता है अपन को कि हमें पीएच क्या प्रेडिक्ट करना है। और पीएच का वैल्यू 0 to 17 के बीच, 14 के बीच में ही होगा। कभी ऐसे नहीं करना पीएच इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 69, आंसर हो गया। ओके, इट इज पॉसिबल। पीएच का वैल्यू कभी 0 to 14 के बीच में, और 0 to 14 के अपन को पता है अगर एसिड है तो 0 to 7 के बीच में होगा, बेस है तो 7 to 14 के बीच में होगा, बस। उसके अलावा कोई दूसरे वैल्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी अपने सिलेबस में ही नहीं है। भाई अपन कहेंगे पीएच नेगेटिव हो सकता है क्या? -2 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। भाई अगर मेरे पास गिवन होगा H+ आइन इज इक्वल टू 10 की पावर 2, तो मैं कहूंगा ना 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 2, व्हाट इट इज इक्वल टू 2। तो पीएच कैलकुलेशंस अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन चैप्टर को शुरू करेंगे। अब तक चैप्टर नहीं पढ़ा, एक बार लॉग कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। लॉग कैलकुलेशन चेक करते हैं। थोड़े से वैल्यूज अपन को याद रखना होता है, जैसे log 2 इज इक्वल टू 0.3 होता है, log 3 इज इक्वल टू 0.48 होता है, 0.4771 होता है, मैं 0.48 लिख लेता हूँ। एग्जैक्ट लिखूंगा तो 0.4771 होता है। log 4 विल बी log of 2 to the power of 2, तो अपन इसको 0.6 लिख सकते हैं, 2 into log 2 कर लेंगे। log 5 इज 0.79, 0.69 मतलब 0.7 लिख सकता हूँ। log 7 is 0.89, log 6 में यहां से कर सकता हूँ, log 2 plus log 3। log of 8 is exactly 0.9 होता है, log 9 is 0.95, है ना। तो ये वैल्यूज अपन को पता होती है। वैसे log 2, log 4, log 8 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखने की जरूरत है log 2 को, log 3 को और log 5 को, बाकी सब अपन अपने आप ही याद हो जाएगा। वैसे log 5 होता है 0.69, 7 होता है 0.89, 8 होता है 0.9 और log 9 0.95, log 10 is 1, तो वो अपन को पता है। अगर मान लो मुझे log 2.5 कैलकुलेट करना है, जैसे ये 2 और 3 के बीच में,
मैं इसको log of 0.48 ले लूंगा है? तो मैं ऐसे कर लूंगा 2.5 एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, तो मैं 0.3 और 0.48 को ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। मैं इसको 0.39, तो अगर अपन कहेंगे मान लो मेरे पास log of 2.2 लेना है मुझे, तो मैं इसको 0.33, अगर मुझे log of 2.8 लेना है तो log 3 is 0.48 ना, तो मैं इसको 0.415 कर दूं। मतलब इन दोनों में ही मुझे एडजस्ट करना है। ये 2.2 था तो log 2 मुझे पता है क्या होता है 0.3, और एक और 2 का मैंने 0.03 ऐड कर दिया क्योंकि डेसिमल के बाद था, तो मैंने ऐड कर दिया। आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करोगे तो 0.33 या 0.34 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो लॉग के वैल्यूज। अगर मान लो मुझसे पूछा गया log ऑफ 0.15 बताओ कितना होगा, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा। log 2 is 0.3, log 1.5 कितना होगा, 1.5 कितना होगा 0.15 के लिए, तो फिर मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा। तो अगर मुझे 1.5 चाहिए तो मैं इसको 0.17 के आसपास करूंगा। log ऑफ 1.3 चाहिए तो कोई बात नहीं, 0.13 ही ले लूंगा इसको। तो अगर मुझे log ऑफ मान लेते हैं अपन कि भाई मुझे 7.5 चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। 0.91 के आसपास ले लूंगा। अब अगर मान लो मुझे log ऑफ 2389 चाहिए, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा log ऑफ 2.389 इंटू 10 की पावर 4। तो मैं इसको लिख लूंगा log 2.3 कितना होगा, तो log 2.3 विल बी 0.34, सो 0.34 प्लस log of 10 की पावर 4, so it will be 4.34। ये 10 की पावर 3 है यार, नॉट 4, तो फिर मुझे इसको 3 करना पड़ेगा। लो भाई 3.3। अगर एंटी लॉग निकालना है मुझे, तो अगर मुझे लॉग पता है तो मैं एंटी लॉग भी बता सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मुझे गिवन है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3। अगर ये वैल्यूज मुझे पता है तो मैं इनको भी अंदाजे से बता सकता हूँ कितना होगा। अगर मुझे एंटी लॉग ऐसे बताना है, एंटी लॉग ऑफ सपोज करना है 28, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ 2.8 ऑफ 2.8 10 की पावर 1 इंटू 10। टू पॉइंट एट, या मैं इसको 0.28 कर लेता हूँ और इजी हो जाएगा मेरे लिए। इसको मैं 0.28 10 की पावर 2, तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज 0.28 जो है ऑलमोस्ट 0.3 है, तो 1.8 के आसपास आएगा ये।
एंटी लॉग ऑफ 0.28 किसका किसका होता है? 1.8 का होता है। प्लस एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर 2, एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 2, 3.8। तो एंटी लॉग, खैर अभी आप बिल्कुल लॉग के उसमें आ जाओ, या एंटी लॉग में आपको बाद में बताऊंगा, ये छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि अभी तो आपको लॉग ही चाहिए ना सभी जगह। माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ले लो। एंटी लॉग मतलब जब आप पढ़ोगे ना लॉग, तो लॉग के लिए एंटी लॉग भी मैं वहीं बता दूंगा आपको, जैसे ये बताया ना कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे एंटी लॉग बता दूंगा। बट इसका एंटी लॉग ये होगा, इसका एंटी लॉग ये होगा, इसका एंटी लॉग ये होगा, इसका एंटी लॉग 9 होगा, इसका एंटी लॉग 8 होगा, लाइक दैट वी आर एबल टू टेल। तो अगर पावर्स में होंगे आप टेंशन मत लो, वही बता दूंगा मैं, एक दो बार बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एंटी लॉग्स, तो एंटी लॉग भी आ जाएंगे आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन को लॉग कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग तो थोड़ा सा चाहिए, मैं वही बता दूंगा जब कैलकुलेशन करूंगा। तो आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे लॉग नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यू नो दैट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन पीएच कैलकुलेशंस की बात करते हैं। अभी तक तो अपन ने सीखा कि आयनिक पढ़ने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है। अब अपन पीएच कैलकुलेशंस की बात करते हैं। इन जनरल पीएच कैलकुलेशन की बात करते हैं, पीएच कैलकुलेशन फॉर सॉल्यूशंस। पीएच कैलकुलेशंस क्लास कब तक है? क्लास कब तक है? बंद कर देते। चलो भाई छुट्टी खत्म। मैं भी भूल गया था कब तक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन पीएच कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो भाई, बाय सर। बाय सर, बाय बाय, चलो भाई सब लोग बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।